इसलिए मैं आपका विशेष तौर पे मेंशन कर रहा हूं कि चीफ इंजीनियर भी यहीं पे है, एससी साहब भी यहीं पे है और अन्य अधिकारी भी है। आप सबको पिपलू के इस मेला की हम बधाई देना चाहते हैं और बहुत ही पौराणिक ये मेला है हमारा। फर्क सिर्फ यही है कि जब हमारे नए एमएलए आए हैं तो ये इस मेले को नई सजधज के साथ मनाना चाहते हैं, नए तरीके से। वैसे तो हमारी ये देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, चिंतपूर्णी माता की भूमि है ये जिला, लेकिन हमारे यहाँ पे हर तरह के मेलों का आयोजन होता है। अभी पीछे माता चिंतपूर्णी जी के नाम का एक भव्य आयोजन अम्ब में हुआ, चिंतपूर्णी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। अभी हरोली विधानसभा क्षेत्र में मेले का आयोजन हुआ और अब कुटलहर कॉन्स्टिट्यूंसी में आयोजन हो रहा है और आने वाले समय में तो मुझे एमएलए साहब ने बताया कि नया ग्राउंड बन के तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से उसका आयोजन होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मेला है उसको हम नोटिफाई कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी मेला मना ले, वहाँ शक्तिशाली राजनेता है, दूसरा कोई रह जाए। लेकिन इसलिए हम सारे मेले जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के मेलों को नोटिफाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी तारीखें भी निश्चित कर रहे हैं। आपके मेले की तो वैसे तारीख निश्चित ही होती है, और लेकिन पूरे प्रदेश में ही हम ये तय कर रहे हैं। और ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन मेलों में हम स्थानीय कलाकारों को काम करने का मौका दें, क्योंकि हमारा अपना संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपना कल्चर है, उसको भी आगे कैसे लेके जाना है, तो संस्कृति का आदान प्रदान कैसे करना है, दूसरे राज्यों के दल कैसे यहाँ पे आए, दूसरे देशों के दल कैसे आए, वो आने वाले समय में हम ये प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारी कोशिश है, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी हमने कहा है कि मेलों पे जो खर्च हो उसका कम से कम 1/3 जो है स्थानीय लोगों पे खर्च हो। स्थानीय जो हमारे कलाकार हैं या प्रदेश के कलाकार हैं उनको भी जो है मौका मिले, तो ये प्रयास हो रहे हैं। हालांकि बहुत बड़े बड़े मेले हमारे होते हैं, जैसे कुल्लू का दशहरा है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, करोड़ों रुपए उस पे खर्च होते हैं। मंडी की शिवरात्रि है, बहुत बड़ा आयोजन है। रामपुर की लवी है और चंबा का मिंजर का मेला है, ये बहुत बड़े आयोजन हैं। लेकिन बाकी स्थानों पे भी ये आयोजन सही तरीके से हों। हमें खुशी है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं जहाँ का भी कार्यक्रम होता है। और जब हम मेलों का आयोजन करते हैं, कुछ लोगों के पेट में दर्द भी होती है। कुछ लोगों को आदत ही है कि उनको आलोचना करनी है, तो हम तो चाहते हैं कि वो हाजमे की गोली साथ रखा करें। जो अच्छा होता है जिले के लिए, जिले के लोग अगर 4 दिन हंस लेंगे, खेल लेंगे,
तो किसी को परेशानी क्या है? जब भी कहीं का मेला आता है सबसे पहले अखबारों में देना शुरू कर देते हैं। एक खर्चे को लेके उंगलियां उठाने शुरू कर देते हैं। भाई आपने तो डक्का तोड़ा नहीं, आपने कुछ किया नहीं, जो कर रहा है उसको आपने करने नहीं देना। तो इस बात से हम बेपरवाह हैं। हमें जो करना है, जिस मार्ग पे चलना है, हमने वो करना है। ये देवताओं की भूमि है। हिमाचल प्रदेश में माता चिंतपूर्णी का मंदिर है, नैना देवी जी का मंदिर है, ज्वालामुखी जी का मंदिर है, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, चामुंडा जी का मंदिर है, और पूरे प्रदेश में बहुत मंदिर हैं। और बहुत चढ़त है, हमारे मंदिरों में बहुत चढ़त है। हमारे देवी देवता अमीर देवी देवता है, उनके पास सोने के भंडार भी है, सोना चांदी के भंडार भी है, पैसे के भंडार भी है। क्योंकि लोगों का विश्वास है, जब मान्यता होती है, विश्वास होता है, तब लोग जाके जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसलिए ये हमारा पिपलू का यहाँ का मेला है। मुख्यमंत्री जी परसों आएंगे, हम इसका दर्जा बढ़ाएंगे, इसको राज्य स्तरीय मेला करेंगे। हमने चिंतपूर्णी का भी राज्य स्तरीय कर दिया। जिसको परेशानी है वो परेशान रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मैं उसके लिए बिक्कू जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। सरकार तो प्रयास कर ही रहे हैं, अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी बधाई देना चाहता हूँ। जो वाटर स्पोर्ट्स का यहाँ पे आज एग्रीमेंट हो रहा है, आज कंपनी के साथ समझौता पत्र पे हस्ताक्षर हो रहे हैं और कुटलहड़ हिंदुस्तान के नक्शे पे आ जाएगा वाटर स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ पे पानी से जुड़ी सारी गतिविधियां आपके यहाँ पे होंगी, और उसके बाद यहाँ पे क्रूज का बंदोबस्त होगा, दूसरे जेटीज आएंगी। जो भी चीजें सारे राष्ट्र में या विश्व में आप जाके देखते हैं पानी की स्पोर्ट्स को लेके, वो सारी जो है आपके कुटलहड़ में स्थापित हो जाएंगी। अभी जिसके साथ करार हो रहा है वो 10-15 करोड़ रुपए की मशीनें लगाएंगे, और यहाँ पे वो काम करने के बदले जो है यहाँ के विकास के लिए हर साल 1 करोड़ रुपया दिया करेंगे। गतिविधियां भी चलेंगी और उसके बाद हर साल वो पैसा बढ़ता भी जाएगा। तो उसका भी शुभारंभ, मुख्यमंत्री जी परसों आएंगे तो उसका शुभारंभ करेंगे। हमारी पानी की स्कीमें हैं, 22-24 करोड़ रुपए की तैयार है स्कीमें, उनका भी शुरुआत होगी। एक स्कीम यहाँ से पानी की निचले कुटलहड़ के लिए बढ़नी है, 45-46 करोड़ रुपए की वो स्कीम है, और वो दिल्ली से मंजूर होनी है। लेकिन उस पर ये ऑब्जेक्शन लग गया था कि हमने कोशिश की थी कि हरोली की स्कीम के साथ उसको टैग कर दिया था। हमने कहा हमारी निकलेगी तो ये भी साथ में निकल जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो है इस स्कीम को अलग से भेजें। और बहुत जल्दी हमने उसको दोबारा से वहाँ पे भेज दिया है। हमारी कोशिश रहेगी कि उसको अब जल्दी सैंक्शन करवाएं ताकि कुटलहड़ के पानी की समस्या दूर हो सके। और हमारे एडीबी के प्रोजेक्ट है 15.55 करोड़ रुपए की 3 स्कीमें हैं हमारे। उसमें पिपलू भी आता है, चमियारी है, सिहाना, सुकराल, ये जो है सुकरियाल, ये पंचायतें जो है आपकी 32 गांव जो है इसमें कवर होंगे, और 1724 की पॉपुलेशन बेनिफिट होगी। ये 75% काम पूरा हो गया है, और बहुत जल्दी इनको कंप्लीट करा के मैं दोबारा उनका उद्घाटन करने आऊँगा। बहुत जितनी जल्दी हमारे ऑफिसर
इनको कंप्लीट करेंगे तो हम, क्योंकि ये लगभग 18 स्कीमें हैं हमारे जिला में और उस पे लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास की राशि हम खर्च कर रहे हैं, जिसमें हरोली की 4 स्कीमें, आपकी 3 स्कीमें हैं। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अगले 3-4-5 महीने में और ये 18 की 18 स्कीमें हम बढ़ा के तैयार कर दें, ताकि जिले की पानी की समस्या को हम दूर कर सकें। और बाकी तो हमारे एमएलए साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी कमी है यहाँ पे कुटलहर के लिए, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आप इनके साथ कदम से कदम मिला के चलो, इनका साथ दो और कुटलहर के विकास को एक नई ऊंचाई तक हम पहुंचा सके, इस जिले को नई ऊंचाई तक पहुंचा सके। बाकी हमें परसों फिर से मिलना ही है और यहाँ उस दिन काफ़ी विकास के कार्य होंगे और मंदिरों से लेके भी कुछ अनाउंसमेंट्स एमएलए साहब चाह रहे हैं, वो सारी अनाउंसमेंट उसी दिन हम 7 को कर देंगे। जो भी इनके, वैसे इनको कोई दिक्कत है नहीं, मुख्यमंत्री जी के ब्लू आइड बॉय है और इनको बिना बोले मिल जाता है, तो कोई परेशानी नहीं है। बाकी अगर कोई कसर रह गई तो मैं पीछे से धक्का लगा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति ही कार्यों की 100% पूर्ण होने की गारंटी है, इसलिए एक बार तालियों के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा यहाँ की